सचदेवा मैम, आज भी मुझे याद है और शायद मैंने क्लास में कई बार बताया भी हो, स्कूल ट्यूशन बताया मैंने कि उनकी एक आदत थी, वो किताब पढ़ना सिखाती थी। तीसरी क्लास के बच्चे को किताब पढ़ना सिखाना बहुत मुश्किल काम है। तुम्हारे खुद के बेटा बेटी होंगे, देखो कितना परेशान करते हैं बच्चे। और उनका एक तरीका था कि जो किताब पढ़नी सीखता नहीं था ना, पढ़नी मतलब रीडिंग नहीं, समझनी। जैसे मैं तुम्हें समझाती हूँ ना, मैंने उनसे सीखा कि किताब में ही सारा ज्ञान है। तो किताब में चैप्टर मान लीजिए डाइजेशन का था, कि फूड के ऊपर चैप्टर था, तो वो सब कुछ अंडरलाइन कराती मेन न्यूट्रिशन क्या है, डाइजेशन क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है। थर्ड क्लास में हमें समझने में दिक्कत आती कि पता नहीं इस किताब में से क्या मैडम पूछ लेंगी। अगले दिन वो कहती जो मैंने अंडरलाइन कराया मैं सुनूंगी। तो मुझे आज भी याद है, मेरा सबसे बड़ा खौफ होता था कि मुझे ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा सुना मैम ने, ये अंडरलाइन किस पे है। धीरे 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 समझ बनी कि अंडरलाइन का वो पोर्शन मैम ने पूछा उस पेज से। एक बार तो मैंने शायद क्लास में बताया 420 मेरे माथे पे भी लिखा गया, वो 420 लिखती थी। तब हमें लगता था कितनी खराब मैडम है, काश इनकी हड्डी टूट जाए या ना आए आज, क्योंकि हम तीसरी में थे, इतनी समझ होती है। लेकिन आज मैं सबसे पहली अगर किसी टीचर को सोचती हूँ ना जिसके कारण मैं काबिल बनी, वो सचदेवा मैम थी। ऐसे ही कई टीचर्स आते गए जिनको हम एडमायर करते गए कि काश हम भी ऐसे बन पाएं। उन टीचर्स के कारण मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो आज का दिन होता है सबकी लाइफ में, चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ, जो जहाँ बैठा है आज के दिन थैंकफुल रहे और अपने मन से दुआएं दें उन लोगों को जिनके कारण हम काबिल बने या जिनके कारण हमारे अंदर संस्कार आ पाए। आप सब यहाँ आए हैं ना, इसका मतलब आप सब लोगों में कुछ ना कुछ संस्कार हैं। नहीं तो तुम्हारी उम्र के लोग आज पता नहीं कहाँ नशे किए हुए पड़े हुए हैं, गलत संगत में हैं, गलत कामों में हैं। तुम सोचो, कम से कम शिक्षा के मंदिर में पढ़ने आते हो तुम, तो अपने आप को बेहतर मानो बाकी पब्लिक से, और तुम्हारे अंदर अंदर अच्छे संस्कार डाले हैं पेरेंट्स ने, टीचर्स ने। अब आगे की गाड़ी खुद खींचनी है। अब पेरेंट्स और टीचर तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। इनफैक्ट 10वीं में मेरी खुद की बेटी है, मैं उसे पढ़ाती नहीं हूँ। जैसे मेरे लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं ना, ये सब पूरा सोशल मैंने पढ़ाया नहीं। मैंने उसको यही कहा कि बेटा खुद सीख। जैसे माँ बाप भी कितने दिन आपको खींचेंगे, तो अगर सोचो मैं नहीं पढ़ा रही तो अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट मत करो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे। पेरेंट्स का साया बस बना रहे इतना भर बहुत होता है। अपनी गाड़ी की मजबूती को हमें खुद आगे ले जाना पड़ता है कि भाई हम ताकतवर बने। तो खूब पढ़ो, जितना हो सके 100% अपना पढ़ाई में दो, लाइफ को जियो भी, खुश भी रहो। जो खुश नहीं रहता ना, वो बहुत आगे तक भी नहीं जाता। जैसे बहुत बार हम देखते हैं लोग अचीव कर लेते हैं दुनिया भर की चीज़ें, पैसे आ गए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, फाइनली सुसाइड भी तो कर लेते हैं बहुत लोग, इस तरह के अमीर लोग, क्योंकि किसी ने जीना नहीं सिखाया। एक टीचर के कारण, जैसे आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, मैं यही कहूँगी, देखो लाइफ का हर फेज एक बार आएगा। जिस उम्र में तुम हो ना, ये भी एक ही बार आनी है, पर इस उम्र में दो चीज़ें पैरेलल चलती हैं, और जिसको वो बात समझ में आ गई वो लाइफ को जी जाएगा बढ़िया तरीके से। इसी टाइम में मेहनत करनी है, लेकिन इसी टाइम में लाइफ को जीना भी है। हर टाइम सिर्फ 24 घंटे पढ़ते रहना भी बेवकूफ़ी है। पढ़ो बहुत अच्छा, इतना पढ़ो कि अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़े हो जाओ। अब तुम लोगों की थोड़ी सी यहाँ बदकिस्मती है कि सरकारें काम नहीं कर रही। पूरा साल बीत गया, जैसे गवर्नमेंट हरियाणा ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। नहीं तो तुम में से बहुत सारे लोग अब तक नौकरियों पे पहुंच जाते। अगर जनवरी फरवरी में पेपर ले लेते तो अब तक तो ज्वाइनिंग का टाइम आ जाता। लेकिन कोई नहीं, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए रोना ना रोए। अब जब जो भी पेपर हो उसमें हमारा सिलेक्शन 100% हो, अपनी तरफ से हम ये बेस्ट कर सकते हैं। तो खूब जी जान लगा के पढ़ो, मज़े भी करो, खुश भी रहो और लाइफ को जियो। हर रिश्ते की कद्र करो, माँ बाप की, भाई बहन की, यार दोस्तों की, जितने जिसके पास जैसा परिवार है ना, शुक्रगुजार रहो भगवान के, क्योंकि अनाथ होने से बेहतर है परिवार होना। कई बार हमें लगता है कि हमारी फैमिली अच्छी नहीं है, एडजस्ट नहीं करती, समझती नहीं, पर आप देखोगे उम्र का एक पड़ाव पार करने के बाद आपको समझ में आता है कि परिवार होना ही बहुत बड़ी भगवान का एक तरह से आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। तो हमेशा खुश रहो, ब्लेस्ड फील करो और खूब पढ़ते जाओ। एक एक भगवान ने सबको रोल दिया, तुम्हारा फिलहाल रोल है मेहनत करने वाला, पढ़ने वाला। अपने रोल को परफेक्ट तरीके से निभाओ, फिर बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, तुम्हारे में भी नहीं है। हम मेहनत कर सकते हैं। जैसे मेरा काम है इतना बेहतर पढ़ाना कि तुम्हें पेपर में वो चीज़ आसान लगे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें लर्निंग में मज़ा आए। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें लर्निंग अपने आप से और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा करते जाना है। वो तुम्हारे पार्ट पे कोई नहीं करेगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, खूब पढ़ो, खुश रहो और लाइफ में हमेशा आगे की तरफ देखो।